17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर चर्चित शिक्षक खान सर ने गुरुवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2 महीनों से हम जिस सबूत को खोज रहे थे वो हमारे हाथ लग गया है। 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और 13 फरवरी को हमें सबूत मिले। इसके आधार पर हम हाईकोर्ट में निश्चित रूप से केस जीतने वाले हैं। बीपीएससी जिस चीज को छुपा रहा था उससे पर्दा हट गया है। खान सर ने कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा शुरू हुई थी। 3 सेट में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं ताकि एक लीक हो जाए तो हम बाकी का इस्तेमाल कर सकें। बचे हुए प्रश्न पत्रों को अपने अपने जिलों की ट्रेजरी में जमा करने का नियम है। जब हमने जांच की तो पता चला कि नवादा और गया में ट्रेजरी से प्रश्न पत्र गायब हुए थे। उन्होंने दावा किया कि जो प्रश्न पत्र गायब हुए थे उसे बापू परीक्षा केंद्र पर दिया गया था, जबकि वो प्रश्न पत्र कबाड़ में बेचने थे। जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई इसलिए उसमें 3 गुना परिणाम आए। खान सर ने कहा कि छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग बिल्कुल जायज है। 4.5 लाख छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। खान सर के आरोपों पर आयोग ने सफाई भी दी है। खान सर ने गुरुवार को जैसे ही आरोप लगाया तो तपाक से बीपीएससी की ओर से सफाई दे दी गई। आयोग की ओर से कहा गया कि कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा तथा कथित सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि दिनांक 4 जनवरी को आयोजित एकत्रित 17वीं बीपीएससी परीक्षा पुनः परीक्षा में प्रश्न पत्र का नया सेट प्रिंट नहीं करवाकर दिनांक 13 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रिंट कराए प्रश्न पत्र के सेट में से ही उपयुक्त प्रश्न पत्र के सेट का प्रयोग किया गया था। आयोग की ओर से जारी किए गए पत्र में आगे लिखा गया, उक्त के संदर्भ में आयोग स्पष्ट करता है कि दिनांक 4 जनवरी को आयोजित पुनः परीक्षा हेतु आयोग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप 3 नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराए गए और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तहत एक सेट प्रश्न पत्र का चयन कर पुनः परीक्षा में उपयोग किया गया। नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराने के कारण ही पुनः परीक्षा आयोजित करने में 21 दिनों का समय लगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित आरोप पूरी तरह निराधार है, भ्रम फैलाने के लिए दिए जा रहे साक्षात्कार। बीपीएससी ने यह भी कहा कि सभी सफल अभ्यर्थियों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह के अवांछित तत्व अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लगातार खबरों में बने रहने व सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए पूर्व में भी नॉर्मलाइजेशन व अन्य विषयों को मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर बिना किसी जानकारी के कल्पना के आधार पर लगातार भ्रम या अफवाह फैलाने हेतु साक्षात्कार देते रहे हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सही जानकारी सूचना के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का अनुसरण करें। अब देखिए, खान सर ने आरोप लगाया कि बीपीएससी दोबारा परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों का यूज किया था, तो तुरंत बीपीएससी ने भी खान सर को कहा कि सस्ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर बने रहने के कारण। देखिए, बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी गया था खान सर को कि जिस तरीके से खान सर जो बच्चों के साथ थे तो उन पर क्यों वो माफी मांगी और नहीं तो उन पर आईटी एक्ट के तहत केस होगा। लेकिन खान सर ये कहे कि पहले बच्चों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए, बच्चों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी तभी कुछ होगा। अब खान सर ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि बीपीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। उनकी डिमांड बिल्कुल भी सही है। और अब ये सबूत अगर खान सर हाईकोर्ट में पेश करेंगे तो बच्चों की परीक्षा हो जाएगी। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सबूत अगर पटना हाईकोर्ट में पेश करेंगे तो हम ये केस जीत सकते हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में जाइए। पटना हाईकोर्ट में अभी तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन अभी परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय नहीं आया है। सवाल उठता है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी। छात्र देखिए अनशन कर रहे हैं। छात्र नेता सौरभ लगातार ये डिमांड वो कर रहे हैं। हमने आपको उनकी वीडियो भी दिखाई थी जिस तरीके से कि फिर आंदोलन करेंगे, परीक्षा 912 केंद्रों पर दोबारा आयोजित कराइए। परीक्षा अगर दोबारा आयोजित नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। छात्र आंदोलन जिस तरीके से करते हैं, यातायात भी बाधित होता है, काफी दिक्कत होती है। अब देखिए, खान सर ने दावा करके
सरगर्मी बढ़ा दी है। आयोग की तरफ से तुरंत जवाब आया, सस्ती लोकप्रियता उनको कहा गया। फिलहाल खान सर का यह दावा कितना सच है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस खबर के लिए इतना ही, क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।